राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि वट सावित्री का व्रत आने वाला है और ये व्रत माताओं बहनों के लिए, सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष माना जाता है, क्योंकि ये व्रत वह अपनी पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, उनकी कामना पूर्ति के लिए रखती हैं। तो भाई इस बार वट सावित्री व्रत कब पड़ने वाला है? 26 मई को पड़ने वाला है कि 27 मई को पड़ने वाला है? इस व्रत को हमें किस दिन रखना है? इस व्रत का पारण हमें कब करना है? जो माताएं बहनें इस व्रत को पहली बार करने वाली हैं, उनको क्या इस बार अपना व्रत शुरू करना चाहिए? क्या इस व्रत से उनको अपने व्रत को उठा देना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? इसके अलावा दोस्तों वट सावित्री व्रत की पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन विधि क्या है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं वट सावित्री व्रत से जुड़ी हुई। अब दोस्तों सबसे बड़ा और सबसे पहला जो प्रश्न आप लोगों के मन में आ रहा होगा वट सावित्री व्रत से जुड़ा हुआ, वो यही आ रहा होगा कि इस बार वट सावित्री व्रत कब है। देखो इस बार वट सावित्री जो व्रत पड़ रहा है ये बहुत ही विशेष दिन पर पड़ रहा है और इस बार का वट सावित्री व्रत बहुत खास भी है, क्योंकि दोस्तों इस बार जो वट सावित्री व्रत पड़ रहा है ये पड़ रहा है 26 मई 2025 के दिन, और 26 मई 2025 के दिन सोमवार भी है और अमावस्या तिथि भी है। इसलिए इस दिन सोमवती अमावस्या भी है, सोमवार का दिन भी है और वट सावित्री व्रत भी है। इसलिए इस दिन की महत्वता यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए इस बार जो ये व्रत पड़ रहा है ये ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को यहाँ पर पड़ रहा है। ठीक है, तो भाई इस बार का व्रत जो भी माताएं बहनें पहली बार कर रही हैं वो बहुत ही खुश नसीब है एक तरीके से, क्योंकि बहुत ही विशेष दिन पर आप अपने व्रत को शुरू करने वाली हैं। और जो भी लोग पहले से इस व्रत को करते आ रहे हैं वो लोग भी वट सावित्री व्रत को जरूर करें, क्योंकि इससे उनके पति की आयु लंबी होती है, उनकी कामनाएं यहाँ पर पूर्ण होती हैं। ठीक है, देखो वट सावित्री व्रत जितनी भी माताएं बहनें करने वाली हैं उनको कुछ नियमों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। जैसे कि जो भी माताएं बहनें वट सावित्री व्रत रखती हैं उनको एक दिन पहले नहाए खाए करना रहता है। ठीक है, जो माताएं बहनें मतलब पहले से व्रत करती आ रही हैं वह इसके बारे में जरूर जानती होंगी। ठीक है, तो नियम यह है कि भाई वट सावित्री व्रत के दिन जो भी माताएं बहनें व्रत रखने वाली हैं वह एक दिन पहले ही नहाए खाए करना होता है, जिसमें नहाए खाए में ये करना होता है कि भाई आप लोगों को इस दिन जो है अपने नाखूनों को यहाँ पर काट लेना होता है। ठीक है, जितनी भी माताएं बहनें व्रत रखने वाली हैं तो एक दिन पहले ही, जैसे 26 तारीख को व्रत है तो 25 मई के दिन सभी माताएं बहनें नहाए खाए के रूप में अपने जो है नाखूनों को यहाँ पर वह लोग काट लेती हैं। इसके अलावा जो भी लहसुन प्याज रहता है या जो भी मतलब अच्छा भोजन नहीं रहता है वो भोजन भी आप लोगों को इस दिन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा जो बैगन होता है वो भी नहीं लेना चाहिए, मसूर की दाल वगैरह, और जो भी अशुद्ध चीज़ें होती हैं एक तरीके से वो आप लोगों को एक दिन पहले नहीं लेनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो नहाए खाए रहता है इसी दिन आप लोगों को अपनी मेहंदी भी लगा लेना चाहिए, क्योंकि मेहंदी हम रचने में जो है टाइम लगता है, इसीलिए एक दिन पहले जो है यहाँ पर मेहंदी लगा ली जाती है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों ठेकुआ भी बनता है, तो आपके यहाँ जैसे बनता हो भी आप वैसे बनाइएगा। बाकी जो भी नियम है वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो जितने भी लोग वट सावित्री का व्रत करने वाले हैं वो अपनी क्षमता अनुसार व्रत रख सकते हैं। जैसे कुछ लोग जो है निर्जला भी व्रत रखते हैं, पर अगर आप लोग निर्जला नहीं रख सकते हैं, आपकी उतनी क्षमता नहीं है, तो भैया आप अपने अनुसार अपनी क्षमता अनुसार जो है वट सावित्री व्रत को रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जितनी भी माताएं मैंने वट सावित्री के व्रत को रखने वाली हैं वह जो है वट सावित्री व्रत के दिन जो है सुबह सुबह सबसे पहले तो जल्दी उठ जाएं और अपने घर के सारे कामों को पूरा करने के बाद स्नान वगैरह कर लें। स्नान वगैरह करने के बाद दोस्तों इस दिन जो आप वस्त्र पहनेंगे वो ध्यान रखिएगा कि माताएं बहनें लाल या पीले रंग का ही वस्त्र पहने। इस दिन काले और नीले रंग के जो भी वस्त्र हैं भाई उनको आप लोग ना पहने। ठीक है, तो लाल और पीले रंग के आप लोगों को इस दिन वस्त्र का चुनाव करके इनको पहनना है। ठीक है, और अगर हो सके तो भाई शादी का जो जोड़ा वगैरह रहता है, ये जो नई साड़ी रहती है, पुरानी भी पहन सकते हो, इसमें कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है, वो आप लोग यहाँ पर पहन सकते हैं। पर चूड़ी जो आप लोग पहनेंगे वो कोशिश कीजिएगा कि नई चूड़ी पहने, भले पुरानी भी पहन लो पर नई चूड़ी भी आप लोगों को यहाँ पर ज़रूर पहनना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इस दिन जो है आप लोगों को शोला श्रृंगार भी ज़रूर करना चाहिए। हर एक वो चीज़ जो कि श्रृंगार में आती है वो भी आप लोगों को इस दिन ज़रूर पहन लेनी चाहिए। जैसे कि हम आपको बता भी देते हैं, आपको मेहंदी तो आपने लगा ही ली है, इसके अलावा जो महावर वगैरह होता है वो भी आप लोगों को लगाना होता है, मांग में टीका भी भरना होता है, सिंदूर वगैरह लगाना होता है। इसके अलावा जो मांग टीका रहता है वो भी जो है ज़रूर पहना जाता है, तो कोशिश कीजिएगा कि मांग टीका भी आप लोग ज़रूर पहने। और मंगलसूत्र वगैरह जो है बिल्कुल आप लोग सारी चीज़ों से सुसज्जित रहिएगा। शोला श्रृंगार जिस तरीके से होता है वो ज़रूर करिएगा। इसके अलावा जो सर पर एक चुनरी होती है, अगर आपकी शादी की चुनरी आपके पास है तो आप उसे ओढ़िएगा, और अगर नहीं है तो भाई आप कोई दुपट्टा वगैरह ले लीजिएगा, उसे ओढ़िएगा अपने सर पर सर खाली नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वो भी नहीं है तो अपने साड़ी का पल्लू भी आप लोग ओढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों ये चीज़ें हमने आपको बता दी, तो पूरे 16 श्रृंगार आप लोगों को जो है इस दिन यहाँ पर ज़रूर करना चाहिए। अब देखिए सबसे पहली चीज़, जब आप इस व्रत को करेंगे तो इस व्रत को करने की तैयारी भी आप लोगों को यहाँ पर करनी रहती है। तो इस व्रत को करने की तैयारी आप सभी लोग एक दिन पहले करके रखिएगा। देखिए जितनी भी तैयारी है वो सारी तैयारी आप एक दिन पहले करके रख सकते हैं, पर इसमें एक एपन होता है, एपन जो कि पूजन में काम आता है आप लोगों को। तो एपन जो है
वो ज़रूरी भी बहुत होता है और ये आपको जो है उसी दिन तैयार करना होता है जिस दिन आपका व्रत रहता है, ठीक है? तो एपन को छोड़ के बाकी जो भी आपकी पूजन की तैयारी है वो आप एक दिन पहले सारी तैयारियों को करके यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों इस दिन जो है काले चने का भी विशेष महत्व होता है, तो काले चने भी आप लोग एक दिन पहले ही भिगो कर रख दें ताकि आपको पूजन के समय तक आपके काले चने जो है अच्छे से यहाँ पर मिल जाएँ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको अपनी पूजन को जो है यहाँ पर करना चाहिए। अब देखिए पूजन आप 2 जगहों पर जाकर कर सकते हैं, तीसरी भी हम आपको जगह बता देंगे। पहला तो वट वृक्ष ही है, वट वृक्ष का अगर आपके घर के आस-पास कहीं पर पेड़ है, वृक्ष है तो आप वहाँ पर जाकर इसकी पूजन करें। अगर नहीं है तो आप 1 दिन पहले वट वृक्ष की टहनी तोड़कर लेकर आ जाएँ और अपने घर पर लाकर फिर उसकी आप पूजन कर सकते हैं। पर वट वृक्ष की जो टहनी है वो आप वट वृक्ष व्रत के दिन आप लोग नहीं तोड़ सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? 1 दिन पहले तोड़कर रखना अगर आप अपने घर पर ये वाली पूजन करना चाहते हैं ना, तो एक टहनी तोड़कर लेकर आ सकते हैं और उसकी फिर आप लोग व्रत के दिन अपनी पूजन अर्चना कर सकते हैं। और जिसको टहनी भी ना मिले तो भाई वो फिर अपने तुलसी के पौधे के पास में भी जो है इस पूजन अर्चना को यहाँ पर कर सकते हैं ना। अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं मिलती एकदम से तो फिर आप यही जो है तरीका कर सकते हैं। इसमें देखो लोगों के यहाँ अलग-अलग तरीके से पूजन की जाती है, तो आपके यहाँ जैसे नियम से पूजन होती है आप वैसे ही कीजिएगा। कुछ जगहों पर गौरी गणेश यहाँ पर बनाए जाते हैं, तो कुछ जगहों पर सत्यवान सावित्री यहाँ पर मतलब उनकी पूजन की जाती है, कुछ जगहों पर कलश रखकर भी यहाँ पर पूजन की जाती है। तो आपके यहाँ जैसे किया जाता है आप वैसे कीजिएगा। जैसे कि गौरी गणेश का हम आपको बता देते हैं। अगर आप गौरी जी बना रहे हैं तो हल्दी से जो है गौरी जी बनाई जाती हैं। इसके बाद सुपारी पर कलावा लपेटकर गणेश जी का मतलब गणेश जी बनाए जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों खोइचा भी जो है यहाँ पर लिया जाता है और जो कि लाल कपड़े में बांधा जाता है, या आप जैसे आपके यहाँ जैसे भी रखा जाता है ऐसे आप इसे वैसे रख लीजिएगा। इसके बाद में एपन आप लोगों को मतलब तैयार जो आपने पहले से करके रखा हुआ है, चावल में आटा मिलाकर और हल्दी मिलाकर जो है ये एपन बनता है, तो इसका भी आप लोगों को अपनी पूजन में प्रयोग करना रहता है। इसके बाद में जो श्रृंगार की सामग्री रहती है वो भी आप लोगों को रखनी रहती है और इसके बाद में इसका दान भी आप लोगों को इस दिन ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा जो भी सीज़नल फल रहते हैं जो इस मौसम में चल रहे हैं जैसे आम वगैरह, तो इन फलों का भी आप लोगों को अपनी पूजन में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, पूजन में ज़रूर रखना चाहिए। आम विशेष रूप से रखना चाहिए क्योंकि वो अभी इस समय पर चल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों 2 बाँस के पंखे जो होते हैं मतलब हवा करने वाले, वो भी यहाँ पर पूजन में इस्तेमाल किए जाते हैं। कई जगहों पर किए जाते हैं, कई जगहों पर नहीं भी किए जाते हैं। कई जगहों पर 1 किया जाता है तो कई जगहों पर 2 किए जाते हैं। तो हम आपको 2 का बता देते हैं। 2 बाँस के पंखे आपको लेने होते हैं जिसमें से एक तो आप अपने पति को हवा करने के लिए रखते हैं और एक दूसरा जो है वो दान करने के लिए रखते हैं, ठीक है? तो ये 2 पंखे भी आप लोग अपनी पूजन में रखिएगा। इसके बाद में जैसे आपकी पूजन अर्चना होती है तो आप परिक्रमा यहाँ पर करते हैं। तो जिस वृक्ष की आप लोग परिक्रमा कर रहे हैं, जो वट वृक्ष है उसकी आप परिक्रमा करेंगे, टहनी है तो टहनी की परिक्रमा करेंगे। तो परिक्रमा में आपको जो है कच्चा सूत लेना होता है या तो मौली या धागा वगैरह लेना होता है और जो परिक्रमा होती है दोस्तों वो कुल मिलाकर 108 परिक्रमा वैसे हमें करनी होती है। पर अगर आपकी इतनी क्षमता नहीं है तो आप 11 परिक्रमा भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं, 51 भी कर सकते हैं। बस जब परिक्रमा करें तो उस जितनी भी आप परिक्रमा कर रहे हैं उतनी चिरौंजी या दाना वगैरह जो होते हैं मूँगफली के, वो आप लोग लेकर रख लीजिएगा ताकि आप लोग जो है सही गिनती से अपनी जो है यहाँ पर जो अपनी परिक्रमा है वो कर सकते हैं। जितनी भी आप परिक्रमा करने वाले हैं उतनी चिरौंजी या दाने पहले से गिनकर रख लीजिएगा और जैसे-जैसे आपकी परिक्रमा होती जाती है, ये दाना वहीं पर पेड़ के पास में छोड़ते जाइएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर परिक्रमा करनी है। अब जैसे ही आपकी परिक्रमा हो जाती है इसके बाद में आपको कथा भी सुनना ज़रूरी होता है। कथा आप चाहो तो वहीं पर बैठकर सुन सकते हो अगर कोई सुनाने वाला है, और अगर नहीं तो फिर घर पर आकर भी आप लोग खुद भी कथा पढ़ सकते हो। मतलब सती सावित्री की जो भी मतलब इस व्रत की कथा है वह कथा भी आप लोगों को ज़रूर सुननी चाहिए अपने व्रत को पूर्ण करने के लिए, है ना? तो जैसे ही आप लोगों की सारी पूजन होती है, अब इस व्रत में क्या होता है कि भई जो सुहागन महिलाएँ होती हैं उन्हें अपने पतिदेव की भी यहाँ पर पूजन करनी होती है। तो जैसे ही आप लोग वट वृक्ष की पूजन कर लेते हैं, उसके बाद में आपको जो है अपने घर पर आकर अपने पति की भी यहाँ पर पूजन करनी रहती है। तो पति देव की पूजन करने के क्या नियम है वो भी सुन लीजिए। देखिए सबसे पहले आपको अपने पतिदेव के पैर यहाँ पर जल से धोने होते हैं। इसके बाद में जो एक पंखा आप लोग लेकर आए हैं उसी एक पंखे से आपको अपने पति को हवा करनी चाहिए। इसके बाद में उनको तिलक करना चाहिए, टीका करना चाहिए, कलावा हाथ में बांधना चाहिए। इसके बाद में जो भी भोग प्रसाद आप लोग लेकर आए हुए हैं उनको जो है खिला देना चाहिए, ठीक है? इस तरीके से जो है ये आप पति पूजन यहाँ पर कर सकते हैं। और पति जी की जैसे ही पूजन हो जाती है उसके बाद आप जो भी चाय जूस वगैरह लेते हैं, क्योंकि पूजन से पहले हम कुछ भी नहीं ले सकते हैं, पूरा व्रत जो है हमें ऐसे ही रहना पड़ता है। जैसे ही आपकी पूजन हो जाती है आप पतिदेव को जो भी मतलब उनकी पूजन अर्चना है वैसे कर देते हैं। उसके बाद जो भी व्रती माताएं बहनें हैं वो चाय जूस शरबत वगैरह ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और सूर्यास्त से पहले आप लोगों को जो भी मीठा वगैरह खाना है वह खा लेना है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद इस व्रत में नहीं खाया जाता है। अब देखिए 25 मई 2025 को आप नहाए खाए रखेंगे। इसके बाद में 26 मई 2025 को आप वट
सावित्री व्रत रखेंगे। 27 मई 2025 को आप सुबह-सुबह अपने व्रत का पारण करेंगे। व्रत का पारण आप चाहो तो जो भी आपका प्रसाद है व्रत का उससे भी कर सकते हो या आपके यहाँ जैसे होता है आप वैसे कर सकते हो, ठीक है? पहली बार जो भी माताएँ-बहनें इस व्रत को शुरू कर रही हैं वो बिल्कुल कर सकती हैं क्योंकि ये सबसे सही और उत्तम समय है, इस बार कोई भी रुकावट नहीं है। जो पहली बार माताएँ-बहनें व्रत शुरू करने वाली हैं उनके लिए, ठीक है? तो आप इस व्रत को ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ और ज़रूरी बातें हैं वो भी हम आप लोगों को यहाँ पर बता देते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ तो जो भी पूजन सामग्री है उसका आपको दान करना है। जो भी पूजन सामग्री आप दान कर रहे हो उसमें से कुछ सामग्री अपने लिए ज़रूर बचा लेना, ठीक है? इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। इसके अलावा जो है आप लोगों को दातून का जो है व्रत के दिनों में इस्तेमाल करना है, ब्रश वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है? और आपकी जैसी क्षमता हो आप उस हिसाब से यहाँ पर व्रत कीजिएगा। दोस्तों इस दिन जो है मतलब जो रुई की बाती होती है वो भी नहीं जलाई जाती है, तो आप चाहो तो मोली या कलावे वगैरह की जो बाती बनाई जाती है उस बाती का आप लोग इस दिन इस्तेमाल कीजिएगा और इस दिन दान भी ज़रूर कीजिएगा। और ये सारी चीज़ें थी जो कि वट सावित्री व्रत से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है वट सावित्री व्रत से जुड़ा हुआ तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।